I may be as uncivil as I may please, and the law will protect me against violent retaliation. I may be haughty or boorish, and there is no penalty to pay except the penalty of being written down as ill mannered fellow. The law does not compel me to say please or to attune my voice to other people's sensibilities any more than it says that I shall not wax moustache or dye my hair or wear ringlets down my back. It does not recognize the laceration of our feelings as a case of compensation. There is no allowance for moral or intellectual damages in these matters. So it says that कि हमारा जो लॉ सिस्टम है उसके अंदर आप जितना चाहे अनसिविल हो सकते हो. आप अगर किसी के साथ you are being ill mannered to somebody, there is no legal protection for that, right? आप जितना चाहे आप किसी के साथ रूड हो सकते हो, आप किसी को गालियाँ दे सकते हो. आप लॉ जो है उसके लिए नहीं बना है. लॉज जो हैं आपकी मॉरल और इंटेलेक्चुअल डैमेज के लिए. देर इज़ नो लॉ, देर इज़ नो लीगल पनिशमेंट. ठीक है. सो you can be as violent as you want in the matters, or you can be as ill mannered as you want. But this does not mean that the damages are negligible. It is possible that the liftman was much more acutely hurt by what he regarded as a slur upon his social standing than he would have been if he had a kick on the shin for which he would have got a legal redress. रिसेस की पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई डैमेज नहीं हुआ है. अगर आपको किसी ने गाली दी है इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कोई डैमेज नहीं हुआ है. आपका जो डैमेज हुआ है वो आपकी सेंसिटिविटी को हर्ट करा है उसने. वो एक मॉरल लेवल पे आपका एक डैमेज होता है. ठीक है. तो ये बात अलग है कि लॉ उसको नहीं मानता. अगर मैं किसी ने मुझे गाली दी है या मैं ये चीज़ लेके लॉ के पास जाऊँ दैट आई हैव बीन अब्यूज्ड, तो मैंने इसको सज़ा मिलनी चाहिए, तो लॉ इज़ नॉट मेंट फॉर दैट, राइट. पर डेफिनेटली इसका नुकसान होता है. नुकसान क्या है कि आपकी एक जो सोशल स्टैंडिंग होती है, आपकी जो एक रेपुटेशन होती है, आपकी जो एक सेल्फ इस्टीम होती है, उसके ऊपर डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा स्लर होता है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा घाव होता है, राइट. और उसके लिए कोई लीगल रिड्रेस नहीं है. द पेन ऑफ अ वूंड टू आवर सेल्फ रिस्पेक्ट और आवर वैनिटी में पॉइजन होल डे. ठीक है. अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बात आती है, अगर आपको पब्लिकली किसी ने इंसल्ट कर दिया तो और कुछ हो ना हो आपका सारा दिन ख़राब हो जाता है. यू फील वेरी बैड. ठीक है. सो कई बार हम जो है उसका बदला ले लेते हैं. हम अगले बंदे को और 4 गालियाँ निकालते हैं. कई बार जो सेंसिबल लोग होते हैं वो चुप रहते हैं, वो कुछ नहीं कहते. सो इट कैन डिस्ट्रॉय योर होल डे. I can imagine that liftman denied the relief of throwing the author of his wound out of the lift, brooding over the insult by the hour and visiting it on his wife in the evening as the only way of restoring his equilibrium. Equilibrium होता है balance. So he says that I can imagine कि जो लिफ्ट मैन है जिसने so he says कि now what happened with the lift man? He must have felt insulted क्योंकि उसको पैसेंजर ने प्लीज़ नहीं बोला था टॉप के साथ. तो अब अपना बैलेंस रीस्टोर करने के लिए उसको जो गुस्सा आया, उसने एक तो पैसेंजर को बाहर निकाल दिया और दूसरा अपना जो है बैलेंस रीस्टोर करने के लिए उसने वो जो गुस्सा है वो डेफिनेटली अपनी वाइफ पे निकाला होगा या घर पे किसी और पे निकाला होगा. ठीक है. सो for there are few things more catching than bad temper and bad manners. When Sir Anthony Absolute bullied Captain Absolute, the latter went on and bullied his man Fag, whereupon Fag went downstairs and kicked the page boy. So
दिस इज़ रेफरेंस टू एन इंसिडेंट फ्रॉम द प्ले द राइवल्स, राइट। सो कहते हैं कि जब एंथनी एब्सोल्यूट को गुस्सा आया तो उसने अपने बेटे पे निकाला, कैप्टन एब्सोल्यूट पे। कैप्टन एब्सोल्यूट ने फर्दर अपना गुस्सा अपने सर्वेंट पे निकाला, फैग ने फर्दर उसको अपने पेज बॉय पे निकाला। सो इट बिकम्स अ सर्कल, इट बिकम्स अ वेरी विशियस सर्कल. So probably the man who sat top to the lift man was really only getting back on his employer, who had not said good morning to him, because he himself had been henpecked at breakfast by his wife, to whom the cook had been insolent because the housemaid had answered her back. So we infect the world with our ill humors, right? So it becomes a chain. तो जिस बंदे ने पैसेंजर ने सिर्फ टॉप कहा, प्लीज़ नहीं कहा, उस पैसेंजर को ऑलरेडी गुस्सा आया होगा अपने बॉस पे, ठीक है। बॉस ने क्योंकि उसको गुड मॉर्निंग नहीं बोला तो उसने अपना गुस्सा लिफ्ट मैन पे निकाल दिया। बॉस को आगे उसका झगड़ा हुआ होगा अपनी वाइफ के साथ, तो उसने अपना गुस्सा उस पैसेंजर पे निकाल दिया। तो वाइफ का आगे गुस्सा झगड़ा हुआ होगा अपनी मेड के साथ, तो उसने अपने हस्बैंड पे निकाल दिया। तो इट इज़ जस्ट लाइक अ चेन, जो कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे जाके ये ख़त्म होगी, और कहाँ पे कैसा ये एक शेप ले लेती है, ये जो चेन होती है, और गुस्सा किस रूप में बाहर आता है, यू नेवर नो. So it becomes a very vicious chain, it becomes a very vicious circle. So we infect the world with our ill humors. Bad manners are probably do more to poison the stream of the general life than crimes in the calendar. For one wife who gets a black eye from otherwise good-natured husband, there are 100 who live a life of martyrdom under the shed of a morose temper. But all the same, the law cannot become the guardian of our private manners. No decalogue could cover the vast area of offences, and no court could administer a law which governed our social activities, our speech, the tilt of our eyebrows, and our moods and manners. So says कि एक bad manners जो होते हैं वो आपकी डेली रूटीन को ज़्यादा ख़राब करते हैं दैन बीइंग वायलेंट या कोई और क्राइम की बजाय। और अनफॉर्चुनेटली इसके लिए कोई लॉ नहीं बना है, इसके लिए कोई डेकोलॉग नहीं है, इसके लिए कोई कोई ऐसा नहीं है चीज़ जो हमारे पर्सनल एटिकेट्स को, पर्सनल मैनर्स को गवर्न कर सके, राइट।